शादी की पहली रात सोनम की सास ने सोनम को अपने पति के कमरे से बाहर निकाल दिया और का रस्म के मुताबिक तुम्हें 3 दिन तक अपने पति से दूर मेरे कमरे में सोना पड़ेगा। अपनी सास के मुंह से इस बेहुदा रस्म के बारे में सुनकर उसे बड़ा अजीब लगा। फिर भी सोनम ने अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी सास की बात मान ली। अगले दिन जब सोनम सोकर उठी तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने 3 दिन और 3 रातें गुजारी। चौथे दिन सोनम बहुत खुश थी कि अब वह अपने पति से मिल पाएगी, पर यह ख्वाब भी उसका अधूरा रह गया। सोनम ने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वह किसी के साथ ना हो। रस्म के बाद जब सोनम का पति सोनम से मिलने कमरे में आया, अपने पति को देखकर वह उनसे लिपटकर रोने लगी। उसके पति ने अपने आप से सोनम को छुड़ाते हुए कहा, दोस्तों, यह बात उस समय की है जब सोनम की उम्र 20 साल की थी तो सोनम को एक राजीव नाम के लड़के से प्यार हो गया था। वह उसके प्यार में इतनी पागल हो गई कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला यानी कि उसके साथ पूरा जीवन बिताने को तैयार हो गई। पर राजीव के साथ शादी करना सोनम की सबसे बड़ी गलती थी। राजीव सोनम के साथ कॉलेज में था। तब से धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने लगे। उसके बाद वह दोनों दोस्त बन गए और यही दोस्ती प्यार में बदल गई। सोनम को पता ही नहीं चला। उसके बाद वह दोनों अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने को तैयार हो गए। लेकिन राजीव ने कहा कि मेरे घर के सारे फैसले अब तक मेरी माँ लेती आ रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी शादी का फैसला वहीं ले। मैं अपनी माँ को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। वह तुमको देखने के लिए तुम्हारे घर आ जाएंगी। बस मैं यही चाहता हूं कि मेरी शादी उनकी मर्जी से हो, क्योंकि उन्होंने मुझे माँ बाप बनकर पाला है। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें जरूर पसंद आएगी। सोनम ने राजीव की बात मान ली और अगले दिन राजीव की माँ अपने कुछ मेहमानों को साथ लेकर सोनम के घर गई। उन्होंने सोनम से कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछे। सोनम ने डर डर के उनके सारे सवालों का जवाब दिया। वह डर रही थी, पता नहीं क्या होगा। राजीव की माँ सोनम को पसंद करेगी या नहीं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसकी माँ ने सोनम को पसंद कर लिया और अगले महीने शादी हो गई। शादी की पहली रात को सोनम को राजीव के कमरे में नहीं जाने दिया और अपने साथ लिटा लिया। रात को सोनम को काफी देर तक नींद नहीं आई। फिर अचानक ही उसे नींद आ गई और गहरी नींद में सो गई। आधी रात को सोनम को ऐसा लगा कि उसके बगल में कोई मर्द लेटा है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह देखकर सन्न रह गई, क्योंकि उसके साथ बिस्तर पर उसके जेठ थे और वह सब कर रहे थे। और सोनम की सास कमरे में नहीं थी। सोनम समझ गई थी कि यह सब सास की चाल है।